यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस न्यू सीजन आ चुका है, सभी लोग अपनी स्क्वाड बनाकर रैंक पुशिंग में जुट गए हैं। तो मुझे लग रहा था कि ना हॉट ड्रॉप पर ज्यादा बंदे अभी नहीं आ रहे होंगे, लेकिन इस वाले मैच में जाता हूँ मिलिट्री बेस पर और यहाँ पर इतनी सारी स्क्वाड्स हो जाते हैं ना, मतलब कि देखना अभी 17 किल्स मेरे मिलिट्री बेस में निकल जाएंगे। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ सी बिल्डिंग्स पर और यहाँ पर ना काफी सारे बंदे, काफी सारी स्क्वाड्स आती है। और इस वाले मैच का जो एंड जोन था ना, स्कूल के अपार्टमेंट्स की साइड पर था और वहां पर 4 स्क्वाड्स पूरी की पूरी भर के बैठी हुई थी अपार्टमेंट में। देखना बहुत तगड़ा सीन है। अभी फटाफट से आता हूं मैं इस वाली बिल्डिंग में और मेरे ऊपर कोई नहीं उतरता, बाकी दो बिल्डिंग में दो दो स्क्वाड उतर जाती है। अब ये एक लौता बंदा था जो कि मेरी बिल्डिंग के ऊपर उतरा था, तो इसको सबसे पहले मैं मार के इसकी यूएमपी लेता हूँ। और यहाँ पर ना गाइस एक गुड न्यूज़ है कि मेरा जो इंटरनेट है वो ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन पहले से बेटर चल रहा है। तो यहाँ पर चांसेस है कि अब रेगुलर वीडियोस आएंगी। तो यहाँ पर ना मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर लो, क्योंकि अगर ऐसा सीन होता है कि वीडियो नहीं आ रही तो मैं इंस्टा पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और जिस किसी को भी मेरे से बात करनी है तो डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो भाई यहाँ पर चारों तरफ से भर के फायरिंग का साउंड आ रहा था, तो मैंने कहा यार कवर में चल लो, लेकिन यहाँ पर एक आध बॉट आ जाते हैं। अब यहाँ पर इस बोट को मारने के बाद मैंने अपने पहले बैंडेजेस लगाई, थोड़ा बहुत हील करा और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत लूटा। अब तभी ना बाहर से एक बंदे का साउंड आता और देखना इसके कितनी खतरनाक उजी पड़ेगी। फिलहाल यहाँ पर ये जो बंदा था ना, एकदम मतलब अलग ही टीम का था, थर्ड पार्टी कर रहा था, तो मैंने इसे रास्ते में लपेट दिया। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब से मैं यहाँ पर उतरा हूँ भाई तब से इस वाली बिल्डिंग में फाइट चली जा रही है। तो यानी जो नीचे भी स्क्वाड थी ना, देखना इसको कितना तगड़ा क्लच करूंगा। तो यहाँ पर ना दो स्क्वाड थे, जिसमें से एक स्क्वाड जस्ट अभी फिनिश हुई थी और जो बंदा लूटने आया उसको मैंने लपेट दिया, लेकिन मेरे ऊपर अभी पूरे के पूरे 4 बंदे बैठे हुए हैं। खैर यहाँ पर चारों को मजे ही मजे में बहुत ही बुरे वाला मारा, और जो आखिरी बंदा था ना, मुझे लग ही रहा था कि ये 1 HP होगा, क्योंकि वहीं पर मैंने इसे नॉक करा था। अब यहाँ पर फटाफट से इन सबको मारने के बाद जैसे मैं से बाहर निकला तो अभी पीछे एक और स्क्वाड आ गई। अब यहाँ पर ना ये बंदा फायरिंग का साउंड सुन के फटाफट रश कर रहा था कि जल्दी से थर्ड पार्टी कर दे, लेकिन मैंने उनकी स्क्वाड तो निपटा दी थी, लेकिन अब इनकी पिटने की बारी है। तो यहाँ पर ये बंदा ना कुछ ज़्यादा ही आ गया था और इसकी जो बाकी 3 टीममेट थे वो पीछे वाली इन्वेंटरी में, तो देखना भी सब पिटने वाले हैं। भाई साहब मैं तो फुल मजे में M4 का स्प्रे दे रहा होता हूँ, लेकिन भाई वो भी बंदा गलत वाली मिनी बजा देता है मेरे। अब यहाँ पर ना सामने तो बंदे थे, लेकिन ना पीछे की तरफ भी बंदे थे, तो उनका भी ध्यान रखना है। अब ये लोग इसके अंदर कैंप कर रहे थे, देखना अब इसको कितना तगड़ा नेड मारूंगा। ये देखो भाई, मतलब कि मजे मजे में दो लोग इनके आराम से नॉकडाउन हो गए। अब यहाँ पर एक नेट मैंने और डाल दिया, इससे क्या होगा ना, एक बंदा इनका फिनिश हो जाएगा, दूसरा वाला लो हो जाएगा। तो यही टाइम है फटाफट रश करके पूरी स्क्वाड खाने का।
बेचारा आखिरी बंदा भी सोच रहा हो कि भैया ये क्या हो गया, मतलब कि वो तो बेचारा डर के पूरा टीवी ले रहा था पीछे। अब जैसे ही मैं आगे जाऊंगा ना, आगे बोट्स तो आएंगे ही, लेकिन जो पीछे वाले बंदे थे ना वो लोग भी रश कर देंगे। अब यहाँ पर ना मुझे एकदम क्लियर साउंड आ रहा होता है कि बंदा यहाँ पर तो कंफर्म है, और जैसे ही मैं रीलोड लगाता हूँ बंदा इधर आके बैठ जाता है। और देखना, तो भाई यहाँ पर ना ये बंदा बोट मारने में पूरा बिजी हो गया, लेकिन मैंने इसको बगल से ही लपेट दिया। तो गाइज यहाँ पर एट द एंड काफ़ी सारे बोट भी आए थे 2-3, लेकिन ना मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जहाँ पर रियल प्लेयर्स ज़्यादा उतरते हैं ना वहाँ पर बोट भी ज़्यादा आते हैं। मतलब कि अगर जैसे जॉर्ज पूल आप जाओगे, अगर बंदे ही नहीं आए ना तो बोट बिल्कुल आते ही नहीं है, और अगर ज़्यादा स्क्वाड्स आती है तो भाई 5-6 बोट आराम से आ जाते हैं। अब यहाँ पर फटाफट इसके बाद मैं गाड़ी में बैठ के निकल गया था ब्रिज के उस पार, क्योंकि यार काफ़ी सही किल्स भी निकल गए थे और काफ़ी सही बंदे भी लाइव थे। अब जैसे मैं ब्रिज पार करके इस तरफ आता हूँ, भाई लेफ्ट में ना 2 लोग बाइक लेके फ्लेयर पे रश कर रहे होते हैं, और वैसे मैं भी फ्लेयर पे ही जा रहा होता हूँ जॉर्ज पूल, लेकिन यहाँ पर अभी देखना इनसे क्या तगड़ी फाइट होगी। तो लो भाई, यहाँ पर ये बंदे का मेरे को कंफर्म पता था कि इधर जाएगा जरूर, वैसे ही हुआ। अब यहाँ पर ना सामने वाले हाउस में भी बंदे थे, तो यहाँ पर भी दिखना है। इसके नेट डालता हूँ मैं तुक्के में, मजे मजे में, लेकिन नेट उसके सीधा लगता है मुंह पे फूटा होगा। तो भाई उसका बंदा पीछे नॉकडाउन पड़ा हुआ है ग्रेनेड से, लेकिन वो बंदा उसको रिवाइव देने की जगह पीछे बॉट मार रहा है। अभी देखना इसको कैसे घुस के लपेटेंगे। तो भाई सच्ची में ये वाला बंदा पूरा टोटली कंफ्यूज हो गया। मतलब कि यहाँ पर इसको समझ नहीं आया रिवाइव दूं या फिर फाइट लूं, क्योंकि रिवाइव देता तो मैं ग्रेनेड या फिर मोल्टोव डाल देता, और फाइट ये ले नहीं सकता क्योंकि इसकी मैंने पहली आधी एचपी कर दी थी। तो यहाँ पर बेचारा बीच में फंसा और बहुत ही बुरे वाला मरा। अब यहाँ पर इन सबको लूटने के बाद ना मैं फ्लेयर पर जाना कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि वैसे भी फ्लेयर बहुत ज़्यादा दूर थी और वहाँ से जोन भी कट गया था। इसलिए मैं सीधा चले जाता हूँ स्कूल अपार्टमेंट्स की साइड, रोजोक की साइड। लेकिन तो मेरे को अपार्टमेंट्स में पीछे गाड़ी लगी हुई दिखती है, तो गाइस अभी ना इस वाले अपार्टमेंट्स में एक के बाद एक स्क्वाड आती जाएगी। तो अभी जब मैं जा रहा हूँ ना, यहाँ पर 2 स्क्वाड पूरे के पूरे 8 बंदे यहाँ पर अभी भी बैठे हुए हैं। तो एक था पीछे वाली बिल्डिंग में, एक था मिड वाली बिल्डिंग में। तो देखना पहले इनसे भिड़ूंगा, फिर एक स्क्वाड आएगी और फिर एक स्क्वाड आएगी। तो भाई यहाँ पर पहुंचते ही ना मुझे सामने वाली छत पर से एक बंदे का साउंड आता है, लेकिन कोई भी दिखता नहीं है। अभी ना यहाँ पर मैं नेट एकदम गलत कर देता हूँ, लेकिन अभी देखना बंदा कहाँ पर खड़ा हुआ था। खैर यहाँ पर ये बंदा ना नॉकडाउन होने के बाद रिवाइव होने के लिए नीचे निकल लेता है, और नीचे वाले फ्लोर पर मेरे को इसका टीममेट भी दिख जाता है।
भाई साहब उस बंदे को रूम चेंज कर लेना चाहिए था, मतलब कि वहीं पर बैठा हुआ था, क्या पता बीच में आके रेव देता तो शायद मेरे नेट से नहीं मारा जाता। अब यहाँ पर ये वाली स्क्वाड जो थी वाइप हो गई थी और पीछे वाली बड़ी वाली बिल्डिंग में स्क्वाड बची है और सामने ना एक स्क्वाड और आ जाती है यूएस लेकर, जो कि रेड वाली बिल्डिंग में बैठ जाते हैं। मुझे पता था इनका कोई ना कोई बंदा क्रॉस तो जरूर करेगा और जैसे ही करेगा वैसे ही उसे मार दूंगा। तो गाइस जैसा कि मैंने प्रिडिक्ट किया था सेम टू सेम वही हुआ। ये बंदा अपना रश करने आगे जा रहा था और मारा गया। अब मैं सोच रहा था कि ना इनके बाकी टीममेट भी आगे जाए उनको भी मार दूं, लेकिन अभी पता क्या सीन है, रेड वाली बिल्डिंग में 3 बंदे और सामने जो सबसे ऊंचा वाला अपार्टमेंट होता है उसमें 4 बंदे हैं और इन सातों लोग की आपस में बहुत तगड़ी फाइट चल रही है। तो मैं थोड़ा सा ना अलग दिमाग लगाता हूँ, मैं यहाँ पर ना पीछे से जाकर इनके ऊपर रश कर दूँगा, पीछे जाकर इन्हें धप्पा करेंगे। लेकिन ना यहाँ पर प्लान में मिस्टेक कहाँ हो जाती है ना कि मेरे पास ग्रेनेड ही नहीं होता। मैं सोचता हूँ पीछे जाऊँगा और इनकी बिल्डिंग में ग्रेनेड डाल दूंगा, लेकिन ग्रेनेड मेरे पे होता ही नहीं है, तो मुझे मॉली से ही काम चलाना पड़ेगा। और अभी देखना भाई सामने वाले 4 लोग भी रश कर देंगे और ये तीनों की भी हालत खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले वाले मोली से ना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही मैं दूसरा मोली डालता हूँ भाई ऊपर वाले फ्लोर पे भगदड़ मच जाते हैं, यानी कि वो जलने लग जाते हैं और मेरे को एक किल भी आ जाता है। तो भाई यहाँ पर मैं तो अपना देखते रह गया, सामने अपार्टमेंट्स वाले बंदों ने फिनिश भी कर दिया, लेकिन मुझे पता था वो लोग लूटने आएंगे तब उन्हें मारूंगा। तो गाइस टेंशन मतलब मेरा गेम फ्रीज नहीं हुआ था यहाँ पर। ये मेरे एलगाटो यानी जो मेरा रिकॉर्डिंग डिवाइस है, मैं रिकॉर्ड करता हूँ, उसमें कुछ वायर हिल गई थी जिस वजह से ना वो पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ। मतलब जो चौथा बंदा था ना इनका, उसको मैंने ऐसे ही निपटा दिया था। तो यहाँ पर इनकी जो पूरी की पूरी स्क्वाड थी ना वाइप हो गई थी। अब दिक्कत ये है कि काफ़ी सही क्लच था और रह गया थोड़ा सा एंड का, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ पर जैसे मैं सबको लूटता हूँ, आप सोच रहे हो कि यार मैंने बोला था बहुत सारी स्क्वाड थी, 3 ही स्क्वाड थी, तो लेकिन अभी जैसे मैं यहाँ से निकलने लगूंगा ना और एक स्क्वाड ना तुरंत और आ जाएगी पूरे के पूरे 4 बंदों की, लेकिन ये स्क्वाड मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनलगी थी। मतलब ऐसा सीन नहीं था कि इन्होंने मेरे को मार दिया, इनके चक्कर में मैं खुद ही जोन से मर जाऊंगा। अभी देखना, मतलब क्या बोलूं, मैंने गलती कर दी थी। यार मैं चाहूँ ना फटाफट से इनको रश करके मार तो दूं, लेकिन ना एक बंदा कोई भी कोने में छुप के बैठा होगा ना, वो मेरे को लपेट देगा। तो इसलिए मैं रश नहीं कर रहा था। चारों लोग बहुत तगड़ा ही कैंप करने लग गए थे आके, लेकिन अभी ना सबको इन्हीं को मारने के चक्कर में भी देखना क्या होगा। तो guys अभी ना बहुत देर हो जाती है, मतलब कि नहीं चारों के चारों लोग अलग अलग फ्लोर में पूरे में स्प्रेड हो जाते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता कैसे मारूं। इसलिए मैंने इनकी गाड़ी के पास आके खड़े हो जाता हूं कि इनको जोन में तो देखो जाना ही था, तो इसलिए मैं फटाफट हील भी करने लग जाता हूं और ये जैसे ही आएंगे ना जोन में जाने के लिए तब इन्हें मारूंगा।
तो गाइस यहाँ पर मैं किल की लालच में बहुत ही बड़ी गलती कर बैठा यार, मतलब कि क्या ही बोलूँ। अब मुझे ना पता नहीं था कि ये वाला जोन जो है इतना ज़्यादा तगड़ा डैमेज दे जाएगा। मतलब यहाँ पर तो अभी ना फर्स्ट एड लग पाती, एक बैंडेज लग जाती जिसे लगाने का कोई भी फायदा नहीं था। अब यहाँ पर सामने वाले बंदे भी मर गए, मैं भी मर गया। सेकंड रैंक है, बट जो भी है बहुत खतरनाक मैच था। सेकंड रैंक आ गया है, लेकिन आगे से आपको चिकन डिनर के भी गेम प्ले मिले, कोई दिक्कत क्या होती है। हम नेट जो एकदम बढ़िया चलने लग गया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर एम करते हैं 55,000 लाइक्स के लिए, तो प्लीज यार कंप्लीट कर देना। और चैनल पे जो भी नहीं हो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और जिस किसी को भी मेरे से बात करनी है, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो, उसका भी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो यार आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।